प्याज की उन्नत खेती यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। किसान मित्रों, मैं हूं आपका कृषक मित्र और आप बने हैं अपने यूट्यूब चैनल प्याज की उन्नत खेती पर। किसान मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं अपने इस वीडियो में कि हमने परसों के वीडियो में बताया था कि जन्माष्टमी के बाद प्याज के बाजार में किसी प्रकार की कोई गिरावट नहीं होगी, बिल्कुल भी कोई गिरावट नहीं होगी। आप बिल्कुल धैर्य बनाए रखें, आमदनी को सीमित रखें। यदि आप आमदनी को बढ़ाएंगे, 80,000 1 लाख कट्टे की आमदनी इंदौर मंडी में करेंगे तो आप लोगों को कहीं ना कहीं बाजार टूटता हुआ नजर आएगा। बाजार में किसी प्रकार की कोई घबराहट नहीं है। बहुत डिमांड है, भारत देश में बहुत डिमांड है, प्याज की बहुत डिमांड है। लेकिन एनसीसीएफ और नाफेड का प्याज भी 1 सितंबर से बाजार में आने वाला है। बहुत भ्रष्टाचारों के बाद नाफेड और एनसीसीएफ का प्याज बाजार में आने वाला है। जिस प्रकार से आपने पीछे देखा था कि एनसीसीएफ और नाफेड ने अपनी खरीदी को बंद कर दिया था। क्यों बंद कर दिया था, क्या कारण था, किस कारण से एनसीसीएफ और नाफेड को अपनी खरीदी बंद करना पड़ी थी? तो किसान मित्रों, उसमें भी झेला है। सिर्फ हवा बनेगी, जिस प्रकार से अफगानिस्तान के प्याज की हवा बनाई गई थी कि आयात हो रहा है। 5 गाड़ियां दिल्ली में आ गई है, अमृतसर में आ गई है, पंजाब में आ गई है। तो किसान मित्रों, सिर्फ प्याज के बाजार को दबाने के लिए ऐसी ही कोशिशें होती रहेगी और पीछे भी हुई है। तो आप लोग निश्चिंत रहें, थोड़ा थोड़ा माल अपने मंडियों में ले जाएं, क्योंकि भाव बहुत अच्छा है। बेचें, मैं यूं नहीं बोल रहा हूं कि माल को नहीं बेचना है, रख लेना है, पूरा नहीं रखना है। इस भाव में 35, 38 और 40 रुपए के बाजार में यदि आप माल को ना बेचेंगे तो आप मूर्ख कहलाएंगे। माल को रखेंगे, ड्राई माल है आपका, थोड़ा बहुत माल अपने को रखना है, क्योंकि दीपावली का दीपक भी उसको बताना है। दीपावली के दीपक तक हमें प्याज को रखना है। यदि हम पूरे किसान एक साथ मंडी में चले जाएंगे तो क्या होगा, आप लोगों को भी पता है। तो ऐसे ही किसान मित्रों, प्याज में किसी प्रकार से कोई गिरावट अभी बाजार में नहीं देखी जाएगी। यदि बाजार में 1-2 रुपए की गिरावट देखी भी जाती है तो वो सिर्फ आवकों के कारण रहेगी, क्योंकि महंगे भाव पर जब व्यापारी खरीदते हैं तो उनको भी चाल बनाना रहती है। आगे की चाल उनकी यदि बनी रहेगी, आगे डिमांड अच्छी रहेगी, यदि वहां पर भी सेंटरों पर माल कम रहेगा तो किसान मित्रों, आप लोगों को भी बहुत अच्छा मुनाफा इस वक्त प्याज की भाव में दिखाई देगा। तो आप सिर्फ आवकों का ध्यान रखें, थोड़ा थोड़ा माल मंडियों में ले जाएं। अभी इंदौर मंडी की आवक 35 से 40 और 50,000 के बीच में आज रहने वाली है। तो किसान मित्रों, धीरे धीरे ही अपने प्याज को मंडी में ले जाएं, थोड़ा थोड़ा ले जाएं, धीरे धीरे बेचें। और अभी प्याज में नर्सरी का काम मध्य प्रदेश में चल रहा है, लेकिन बारिश की वजह से रुका हुआ है। बारिश होने के बाद नर्सरियों में कितना नुकसान होने वाला है, कितना नुकसान मध्य प्रदेश में हुआ है, इसका आकलन अभी हम 15 से 20 दिन के बाद लगाएंगे। लेकिन अभी और भी नर्सरी डलना बाकी है, क्योंकि नर्सरी का समय जो था उस समय पर बारिश बहुत हुई थी। उसके पहले किसानों ने नर्सरी को डाला है, लेकिन उसके बाद जो 10-12 दिन की जो बारिश हुई है, उसके बाद नर्सरियों में कितना नुकसान हुआ है, गुजरात में कितनी फसल लगेगी, अलवर में कितनी फसल लगेगी, इसका आकलन भी मध्य प्रदेश के किसानों को जो अब नर्सरी डाल रहे हैं उनको करना होगा। अन्यथा जिस प्रकार से 2 वर्ष से लाल प्याज में किसानों को नुकसान हो रहा है, वह नुकसान इस वर्ष भी हम लोगों को दिखाई देने वाला है और दिखाई देगा। यदि ऐसा ही हुआ तो हो सकता है कि शायद प्याज में, लाल प्याज में हम लोगों को आज के भाव के चक्कर में हम लोग नर्सरी अंधाधुंध जो डाल रहे हैं, इससे रकबा बढ़ेगा, और रकबा बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं हम लोगों को लाल प्याज में नुकसान होगा। रकबा ना बढ़ाएं, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा माल लगाएं, थोड़ा थोड़ा रकबा लगाएं, जिससे हर किसान को भाव मिले। अभी गुजरात में भी फसल लगने वाली है, और गुजरात की फसल मध्य प्रदेश का प्याज जब आता है उसके पहले आ जाती है। उसके पहले आने पर उस प्याज में बहुत ही भयंकर नुकसान मध्य प्रदेश के किसानों को 8 दिन में बाजार यदि 25 रुपए का चल रहा है तो वह 8 से 10 रुपए का आ जाता है। इस कदर से 10-10 लाख कट्टे की आमदनी भावनगर, गुजरात की मंडियों में होती है। तो किसान भाइयों, उसका विशेष ध्यान रखें, रकबा ना बढ़ाएं, थोड़ा थोड़ा माल लगाएं, सभी को भाव मिलता रहेगा। बने रहे मेरे साथ प्याज की उन्नत खेती यूट्यूब चैनल पर। यदि आप चैनल को
देख रहे हैं, आप चैनल पर वीडियो देख रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब और लाइक की बटन दबाना ना भूलें। जय बलराम, जय किसान, जय जवान।